हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 के बारे में, जो अभी लास्ट मंथ हुआ है 28 तारीख को जर्मनी में हुआ है। इसका होने का कारण है कि देखिए, कोविड-19 के कारण देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। पूरे विश्व की जो आर्थिक हालात हैं, वो जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। तो इससे निपटने के लिए किन तरीकों को अपनाना चाहिए और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसका उद्देश्य, इस बैठक का उद्देश्य यही था जो ये डायलॉग हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे कि यहाँ पर जो यूएन के महासचिव जी हैं उन्होंने क्या 6 प्रस्ताव जो दिए हैं वो कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, ये जो डायलॉग हुआ है ये इसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कितने? 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और 28 अप्रैल को ये हुआ है। इसका ये 11वां सत्र था। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि पहला सत्र कब हुआ था। देखिए, पहला सत्र जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था और इसका जो उन्होंने आइडिया दिया था वो 2010 में जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल, उन्होंने दिया था प्रस्ताव इसका। तब से स्टार्ट हुआ है और इस बार 2020 में ये इसका 11वां सत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला है कि 11वें सत्र के पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की जो प्रमुख विशेषता हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इसमें जो महासचिव एंटोनी गुतेरस हैं उन्होंने टिप्पणी की है कि इसमें जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की अस्थिरता के बारे में बात की गई है और उन्होंने उन उपायों पर बल देने के बारे में बात की है जो वैश्विक तापमान की वृद्धि को रोक सकते हैं। इसमें उन उपायों की बात की गई है कि वैश्विक तापमान को कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, इस बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों, जो डायलॉग हुआ इसकी विशेषता ये भी है कि जो महासचिव जी हैं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि 2050 तक जितने भी विकसित देश हैं जो कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, विकसित या विकासशील देश कोई भी हो गया, वो 2050 तक बिल्कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। मतलब कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर 2050 तक हो जाना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उन देशों को सहायता मिलनी चाहिए जो इस जलवायु परिवर्तन के लिए कम से कम जिम्मेदार हैं। इसका मतलब जैसे जो मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया और इंडोनेशिया का बोर्नियो आइलैंड हो गया, जितने छोटे छोटे आइलैंड हो गए, इनका जलवायु परिवर्तन जो जैसा हो रहा है, जलवायु में जितनी भी नेगेटिविटी फैली हुई है उसमें इन जितने भी आइलैंड हैं इनका कोई योगदान नहीं है। फिर भी सबसे ज़्यादा क्षतिपूर्ति इन्हीं आइलैंड को उठानी पड़ेगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से जब जल स्तर बढ़ेगा तो जल में डूबने का जो सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा वो इन्हीं आइलैंड को रहेगा। तो इस बात पर भी उनका जोर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि विकासशील जो देश हैं उनको विकसित देश हर साल कम से कम 100 बिलियन डॉलर की जो है वो राशि देंगे। किस लिए राशि देंगे? वो जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होगा, जो उसका हानिकारक प्रभाव होगा, उससे निपटने के लिए ये 100 बिलियन डॉलर विकसित देशों द्वारा दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? विकासशील देशों को। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। तो दोस्तों, जो स्वच्छ जलवायु के लिए महासचिव जी ने जो 6 जलवायु संबंधी कार्य जो बताए, वो पहला है कोविड-19 से निपटने के लिए खरबों डॉलर का खर्च करना होगा। उन्होंने स्वच्छ, हरे और समुचित बदलाव के माध्यम से नई नौकरियों और व्यवसायों की व्यवस्था करने के बारे में भी बात की है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर कि करदाताओं के पैसे का उपयोग जो है वो हरित रोजगार के लिए किया जाएगा और स्थायी विकास के लिए किया जाएगा, ना कि इधर उधर पैसे वेस्ट करने में इसका उपयोग किया जाएगा। जिस सही जगह इस पैसे का उपयोग किया जाएगा जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पर्यावरण में भी उसका योगदान किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों कि राजकोषीय मारक क्षमता जो है वो जो अर्थव्यवस्था को धूसर से हरे रंग में बदलती है और लोगों को, समाज को इस बदलाव के बारे में अधिक जागरूक बनाया जाएगा, अधिक अवेयर किया जाएगा, जो सभी के लिए कल्याणकारी होगा। चौथा है दोस्तों प्रस्ताव की सार्वजनिक धन का स्थायी क्षेत्रों और जितनी परियोजनाएं हैं उसमें निवेश किया जाना चाहिए, जिससे जलवायु और पर्यावरण के विकास में मदद मिलेगी। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर 5वें प्रस्ताव की, तो 5वां है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली के बारे में बात होगी, जिससे कि जलवायु से संबंधित जो जोखिम है और अवसरों के बारे में इसके थ्रू विचार किया जा सकता है। और 6वां है यहाँ पर कि आपात स्थिति के समाधान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो आपस में मिलकर काम करेगा। जैसे विकासशील देश में आपदाएं ज़्यादा आती हैं तो विकसित देश सहयोग करेंगे विकासशील देशों को। और यहाँ पर
जो सचिव हैं उनका ये भी कहना है कि जो अच्छी तकनीकी है विकसित देशों के पास वो उनको मुहैया कराएंगे, मतलब उनको प्रदान करेंगे जो विकासशील देश हैं, और जितने छोटे छोटे आइलैंड हैं उनको ये प्रदान की जाएगी। अगर यहाँ पर भारत के स्टांस की बात करें कि भारत का यहाँ पर क्या रोल था, तो भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की थी प्रकाश जावड़ेकर जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से जो 2-3 पॉइंट रखे गए हैं उसमें पहला है कि जो इन्वायरमेंट संबंधी टेक्नोलॉजी है वो सभी देशों को मुक्त रूप से किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध कराई जाए। और विकासशील देशों को विकसित देश कितना धन देंगे, वित्तीय सहायता कितनी देंगे, $1 ट्रिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। और उनका तीसरा पॉइंट था कि नवीकरणीय ऊर्जा जो स्रोत हैं उसका उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाना चाहिए। तो ये सारी मांग जो भारत की थी, तो इसके बारे में किसने कहा था, केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी थी इस मंच पर। तो दोस्तों ये जो डायलॉग हुआ था इसकी मेज़बानी तो जर्मनी ने की थी, लेकिन अगर इसकी सह मेज़बानी की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम ने की थी। अब देखिए दोस्तों, जो सह मेज़बानी होती है डायलॉग की इसकी, वो देश करता है जो UNFCC जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसकी अध्यक्षता करता है। तो जो इसका सम्मेलन होना था UNFCCC का, वो होना था इसी साल नवंबर में अप्रॉक्स होना था, लेकिन ये कोरोना की वजह से ये कैंसिल हो गया है। अब ये डिले हो गया, अब इसकी डेट नहीं आई है। तो जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही जो पीटर्सबर्ग वाला हुआ है डायलॉग, उसकी वो सह मेज़बानी करता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।